फैशन डिजाइन हमें लाइफ के बारे में क्या सिखा सकता है? ऐसा क्या लाइफ लेसन है जो हम ले सकते हैं इस फील्ड से? तो चलिए हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि कुछ लाइफ लेसन मिल सकता है कि नहीं इस प्रोफेशन से। तो बेसिकली जो फैशन डिजाइनिंग है वो ग्रीक, चाइनीज, इजिप्शियन, इंडियन और वेस्टर्न लाइन में बहुत पहले से ही है अनऑफिशियली। इसका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन वर्ल्ड में हुआ है पेरिस में, वो भी 1850 को। तो पेरिस में चार्ल्स फ्रेडरिक ये बने पहले फैशन डिजाइनर जिन्होंने अपना पहला सीजनल कलेक्शंस लॉन्च किया था। तो फैशन डिजाइनिंग में दो चीजें होती है, एक होती है कलेक्शंस और दूसरी होती है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में बहुत से कैटेगरीज आते हैं, जैसे कि किड्स वेयर, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर। और जो कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस का मीनिंग ही ये होता है कि वो हर एक थीम के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि हैलोवीन थीम, दिवाली थीम। तो कलेक्शन बेसिकली वो क्लोथ्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर ओकेशन या थीम में पहना जाता है या पहन सकते हैं। तो फैशन शोज में मॉडल्स कपड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पे जो रिटेलर्स बैठते हैं वो उन कपड़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनमें से जो कपड़े उनको पसंद आते हैं वो अपने स्टोर्स के लिए बल्क में खरीदते हैं। तो ये जो बल्क में वो लोग खरीदते हैं, तो ये डायरेक्ट वो फैशन डिजाइनर से खरीद लेते हैं और वो फैशन डिजाइनर फिर उन कलेक्शंस को बल्क में बनाने लगते हैं। और जो फैशन डिजाइनिंग के जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में बेचे जाते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ग्लोबली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो ये सब ब्रांड्स, प्लेटफॉर्म्स ये कपड़ों को डिजाइनर से खरीद लेते हैं। तो खरीद के ये लोग अपने कस्टमर्स को ग्लोबली बेचते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग का जो फील्ड है ये फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी फैला हुआ है। तो जो फिल्म्स में जो एक्टर्स जिस तरह का कॉस्ट्यूम्स और कपड़े पहनते हैं रोल्स के हिसाब से, ये सब फैशन डिजाइनर्स ही डिजाइन करते हैं। बॉलीवुड में फैशन डिजाइनिंग डोमेन में सबसे फेमस सेलिब्रिटी है मनीष मल्होत्रा, जो फैशन डिजाइन के लिए बहुत ही जाने जाते हैं वर्ल्ड वाइड। बेसिकली फैशन डिजाइनर्स कई तरह की कंपनीज में काम करते हैं। तो कुछ कंपनीज इसमें मल्टीनेशनल रिटेलर्स होते हैं, जैसे कि गुची, जारा, H&M, मार्क एंड स्पेंसर, पीटर इंग्लैंड। तो बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स अपना खुद का कंपनी खोलते हैं और अपने नाम पे कपड़ों को बेचते हैं। तो उनमें से एक है मनीष मल्होत्रा, जो अपना खुद का ब्रांड या लेबल जो उन्होंने खोला है मनीष मल्होत्रा नाम से ही, और वो उन कपड़ों को अपने डिजाइन से बेचते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या स्टेप्स लगता है फैशन डिजाइनिंग में। तो जो पहला स्टेप होता है आइडिएशन एंड प्रोटोटाइपिंग का। तो आइडिएशन और प्रोटोटाइपिंग में फैशन डिजाइनर्स एक आइडिया के बारे में सोचते हैं कि हमें किस तरह का कपड़ा बनानी चाहिए और उसके लिए क्या क्या क्लोथ्स लगेंगे। सो उसके बाद वो लोग प्रोटोटाइपिंग पे फोकस करते हैं। तो प्रोटोटाइपिंग में ये लोग अपना एक कपड़े का एक सैंपल बनाने को देखते हैं, जिसमें वो लोग खुद सिलाई कटाई करके एक प्रॉपर डिजाइन कपड़े बनाते हैं। फिर प्रोटोटाइपिंग के बाद उसको एक फाइनल फिनिशिंग देने के लिए एक स्टेज होती है जो फिनिशिंग स्टेज। तो उस स्टेज में वो लोग उस कपड़े को ऊपर का एक अच्छा डिजाइन देके उसको अच्छी तरह से फिनिश करते हैं ताकि वो कपड़ा प्रेजेंटेबल दिखे। सो इसके अराउंड उनको स्किल्स कल्टीवेट करनी होती है और इसी के अराउंड उनको चैलेंजेस होते हैं अपने काम में। तो बेसिकली फैशन डिजाइनिंग में बहुत लोग बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं। तो कपड़ों में भी आजकल बहुत वैरायटी है। तो पुराने ज़माने में कपड़ों में इतनी वैरायटी नहीं थी जितना अभी है। तो अभी हर समय कुछ ना कुछ ट्रेंड या कुछ ना कुछ नए कपड़े निकलते रहते हैं, हर एक ट्रेंड और हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली लड़कियों में भी बहुत सारे कपड़े आजकल अवेलेबल है, बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल है। और उतना लड़कों में भी आजकल बहुत अवेलेबल है। और आजकल बच्चों में भी बहुत सारे फैशन के रिलेटेड कपड़े हर साल हर महीना निकलता रहता है। तो बेसिकली जो कपड़े होते हैं वो एक इंसान का पर्सनालिटी या माइंडसेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वोग एक फैशन मैगजीन कंपनी है जिसमें फैशन के ट्रेंड्स के अराउंड वो एक मैगजीन बनाता है। तो ये जो कंपनी है, जब ये लोग इंटरव्यू लेते हैं अपने कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ का,
तो जो इंटरव्यूअर होता है इस कंपनी का, वो सबसे पहले जो एम्प्लॉय इंटरव्यू दे रहा है उनके कपड़ों पे ध्यान देता है कि ये कपड़े कैसे पहने हैं। तो उनके कपड़ों के बेसिस पे वो उनका पर्सनैलिटी जज करते हैं। एम्प्लॉयर का मानना है कि जो कपड़े होते हैं वो एक इंसान का पर्सनैलिटी रिवील करता है। लाइफ में भी हमें अपने मूड या अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से ही चीज़ें, प्रोफेशन चॉइसेस या रूटीन डिज़ाइन करनी चाहिए। तो आज का आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। अभी के लिए बाय बाय, सी यू।